हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपसे आप ही की जिंदगी छीन लेती है, आपको अपनी ही जिंदगी ना जीने पे मजबूर कर देती है। पर इस शो के जरिए हम चाहते हैं कि आप सब इस बात पे यकीन कर पाएं कि अब आप आर्थराइटिस को काबू में ला सकते हैं, आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज वो इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हम सब के फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये एक डायल इन शो है, एक ऐसा शो है जहां व्यूअर्स हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं डॉक्टर जी से। अगर आपको है आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और सीधा डॉक्टर जी से पूछिए कि किस तरह किया जाए इसे रिवर्स। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे का एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर जी, एक प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक है नी लॉकिंग। क्या ये दोनों सेम चीजें हैं या अलग अलग हैं? नी लॉकिंग देखना पड़ेगा कौन किसको क्या बोलता है। अगर वहाँ पे आप ताला लगा दें और फिर चाबी लगा दें तो एक अलग कहानी है, लेकिन आई एम श्योर आप इसकी बात नहीं कर रहे। डेफिनेटली नॉट। एक चीज़ लोग जिसको कहते हैं कि घुटना फंस जाता है जी। वो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपके कार्टिलेज के अंदर कट जाए, यानी कि अगर हम घुटने जी की मदद लें तो अगर हम देखें कि ज़्यादातर घुटने जी, नमस्ते, कैसे हैं जी? बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी नमस्ते कीजिए सबको। तो घुटने जी के ऊपर अगर हम दिखाएं तो अगर हम कहें कार्टिलेज जो ज़्यादातर यहाँ से कटता है, जिसको मीडियल साइड कहते हैं, अंदर वाली साइड पे, जब वो कटता है तो जब वो कट जाता है तो जॉइंट के अंदर घूमता रहता है, और जब वो फंसता है तो बीच में आप उसको हिला नहीं पाएंगे, और उस स्टेज के ऊपर लोग जॉइंट लॉकिंग की बात करते हैं। और वो बड़े सिंपल तरीके से हटाया जा सकता है। एक है आर्थ्रोस्कोपिक, यानी कि दूरबीन से उसको निकाला जा सकता है, लेकिन यूजुअली थोड़ा चलते फिरते घूमते फिरते हैं तो ऑटोमेटिकली हट जाता है। और अगर आप क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग करें, यानी कि इसको और ऊपर खींचें, तो स्पेस बन जाता है और धीरे धीरे वो वहाँ पर घिस के खत्म हो जाता है, एटसेट्रा। ज़्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेंट है स्पोर्ट्स के अंदर और आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, तो रेकमेंड करेंगे उसको निकलवा लें, अदरवाइज ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसकी। डॉक्टर जी, हमारे एक ऐसे व्यूअर हैं जिनका कॉल लग चुका है। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं देहरादून से बात कर रही हूँ, चित्रा शर्मा। चित्रा जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, आइए आपके उनसे बात कराते हैं। हेलो जी चित्रा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब तो। अब बिल्कुल ठीक हैं। तो देहरादून के कौन से इलाके से बात कर रही हैं आप? मैं राजपुर रोड जाखन। राजपुर रोड जागसन। हाँ जी। तो जाखन गांव से आपने कैसे याद किया, हमें बताइए।
एक तो ना जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ती थी ना जी जैसे मैं कभी हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी एकदम से दर्द होता है, ऐसा लगता है कि मैं गिर पड़ूंगी, अजीब सा अच्छा, होता था घुटनों गिर में। पड़ेंगी, अच्छा हाँ ऐसा लगता था। जी। और पैरों के तलवे ना जैसे सुबह को उठती थी तो पैर फर्श पे रखती थी तो बहुत परेशानी होती थी मेरे को, अच्छा, चला नहीं जाता था परेशानी, अच्छा जी। और बदन में अकड़ाहट सुबह के समय उठते हुए यही था बस। तो आप हमारी ट्रीटमेंट ले रही हैं? हाँ ट्रीटमेंट ले रही हूँ मैं, 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए शुरू करी थी जी। तो 6 महीनों में क्या इम्प्रूवमेंट देखी है आपने? मेरे जैसे पैरों के तलवों में होती थी वो मेरे को बिल्कुल ठीक है, घुटनों में भी अब मेरे बिल्कुल दर्द नहीं है। वेरी गुड। और अकड़ाहट जैसे सुबह को उठते समय होता है ना बदन गिरा गिरा सा एकदम से वो भी नहीं है अब, बिल्कुल वो सब बिल्कुल सही है जी। तो आप बिल्कुल फिट महसूस कर रही हैं अपने आप को? हाँ वो मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रही हूँ। और किस चीज में फिट नहीं महसूस कर रही हैं आप? ये मेरी ना एक्चुअली पैरों की नसों की प्रॉब्लम थी, वो नसों की मेरी दवाई चल भी रही है मेरी। जी। तो नसों की क्या प्रॉब्लम है आपको? ये पैरों की नसें ना कभी कभी कोई नस जैसे दर्द करने लगती है जी। बस यही होता है। लेकिन इसके अंदर जैसे आपको मैं ज्यादा देर खड़ी रह के काम नहीं करूंगी, ज्यादा देर खड़ी रह के काम करती हूँ तो पैरों में दर्द होने लगता है। तो कहाँ पे होता है पैरों में दर्द आपके? पूरी टांगों में मतलब दर्द महसूस देता है। अच्छा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती? हाँ वो मेरे को रहती है काफी ज्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन। हाँ, तो सबसे पहला एक काम कीजिए, मैग्नीशियम लेना शुरू करें जल्दी से। जहाँ पे मार्केट के अंदर जाएं और वहाँ पे या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की कॉम्बिनेशन देखें या मैग्नीशियम लेना शुरू करें। एक्चुअली आपके जो शरीर के अंदर मैग्नीशियम की कमी है उसकी वजह से मसल्स के अंदर पेन होता है और तो रात को मेरे को दवाई डॉक्टर ने दे रखी है, उसकी भी मैं ले रही हूँ, वो दवाई ले रही हूँ काफी टाइम से। अच्छा, चलिए, आपको मैग्नीशियम की कमी है, अगर आपको संतुष्ट हैं उस ट्रीटमेंट से तो लेते रहिए। मेरा काम था आपको बताना। लेकिन आपको जो आराम मिल गया है आर्थराइटिस के केस के अंदर, हम आपको विश करते हैं कि आप और भी अच्छे हो जाएं और जो जो आपकी प्रॉब्लम बची है उसको भी सॉर्ट आउट कर लें। और बताना चाहूँगा कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसके अंदर आपको फ़ायदा हो गया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ख्याल रखिए अपना। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। अगर आप भी अपने आर्थराइटिस को रिवर्स करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। पर अगर आप डॉक्टर जी की कही हुई पिछली बातें दोबारा सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, तो आपके पास अब भी मौका है। ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। डॉक्टर जी, आपके एक और ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। आई एम पूनम भाटिया। I am in New Delhi. Nowadays I am facing problems, is a joint problems, actually knees and lower portion of my ankle also. और arthritis and जनर्थो मैं ले रही हूँ और उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो जैसे मुझे जॉइंट में पेन रहता था, अकड़न रहती थी, वो भी नहीं हो रहा है आजकल, तो काफ़ी फ़र्क है। रेगुलर मैं ले रही हूँ। और जैसे कभी कभी हड्डियों में आवाज़ आती थी, किड़किड़ की आवाज़ आती थी, वो भी बंद हो गया है। अभी मैं बहुत देर तक खड़ी हो सकती हूँ, बच्चों के साथ दौड़ भाग कर सकती हूँ, तो मुझे आराम है इस बात का। तो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी इस दवाई को, और मैं किसी और को अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो वो भी ज़रूर लें, काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। कि थैंक यू डॉक्टर गौरव आपके लिए, और क्योंकि आपने हम लोगों को जैसे पेशेंट के लिए सप्लीमेंट्स कुछ दिए हैं तो बहुत इजी है, इजी टू टेक। आर्थराइट प्लस भी है और जनार्थो, दोनों ही चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये लेने से काफ़ी हमारी जो लाइफ है इजी हो गया है बहुत ज़्यादा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। डॉक्टर जी, एक और सक्सेस स्टोरी, एक और आपकी मेहनत का बहुत बहुत मीठा फल। वेल, एक चीज़ और मैं बार बार भूल जाता हूँ बताना कि डेफिनेटली एक लीडर लीड कर सकता है, लेकिन फौज भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है, हमारे डाइटिशियंस, हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर्स, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, हमारे पेशेंट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स, हमारी कंपनी के अंदर सारे काम करने वाले लोग, यानी कि हमारे डिस्पैच डिपार्टमेंट से डिलीवरी तक, पैकेजिंग से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक, ह्यूमन रिलेशनशिप से लेकर फाइनेंस तक, और फाइनेंस से लेके आपकी ट्रेनिंग तक। तो दोस्तों, सभी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस टीम को सक्सेसफुल करने के लिए। तो
काफ़ी क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन मैं उनसे खुश नहीं हूँ। बहुत चेंजेस हमें लाने की ज़रूरत है। मैं अगर आपको कई बार इनकन्वीनियंस महसूस हुई तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हमारी टीम आपको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर सकी, लेकिन हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको प्रेशराइज़ करता हूँ कि आप अच्छे बने, क्योंकि हमें एक दिन दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी बनना है वेलनेस के अंदर। तो उन सबको भी क्रेडिट जाता है जो आपको सक्सेस मिला है, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है आपको कि आपने विश्वास किया, उसको फॉलो किया। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हर रोज़, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड हम इस तरह की स्टोरी सुनते रहें जो हमें और हिम्मत देती है आगे बढ़ने की। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर जी, एट दिस पॉइंट लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। आपका जी बहुत बहुत। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं चित्रा दिल्ली से बोल रही हूँ। जी बताइए चित्रा जी, कैसे याद किया आपने हमें? मैंने याद किया कि मेरी पहले काफी 4-5 सालों से ना जी काफी जोड़ों में दर्द था। जैसे जी। मेरे को ना मसल्स में था, मसल्स में दर्द था? तो पिछली कौन साइड पे ना। तो हाँ, कौन सी मसल्स में आपको दर्द था? ये पिंडलियों में ना। पिंडलियों में दर्द होता था? हाँ जी। तो एक पैर में था या दोनों में था? एक पैर में था, राइट में ज्यादा था। राइट में था। तो ऐसा महसूस होता था कि करंट पास हो रहा है पीछे हाँ से? जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो बिल्कुल एड़ी तक जाता था या घुटने तक रुक जाता था? ये मतलब कि इधर थाइस तक ही था। थाइस तक ही थाइस था? और घुटने तक। घुटने तक ही रुक जाता था? हाँ जी, हाँ जी। तो ये परेशानी आपको 5-7 साल से थी? हाँ, 4-5 साल से ही है। अच्छा, तो किसी ने बताया था कि इसको शियाटिका बोलते हैं? नहीं, फिर मैंने दवाई ली, जैसे डॉक्टर ने एक बार दवाई भी दी, मेरे को गर्म लगी बड़ी ना। अच्छा जी। थोड़ा टाइम ली, फिर मैंने बंद कर दी। अचानक मैं टीवी में देख रही थी ऐसी प्रोग्राम, चैनल बदल रही थी तो आपका प्रोग्राम आ रहा था। अच्छा, तो वहीं मेरे अटक को गया? बहुत अच्छा लगा जी। मेरे को विश्वास हो गया कि मेरे को मतलब सही रास्ता मिल गया। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो आपको आराम कितना मिल गया स्टेज के ऊपर उससे? मेरे को 75% तो ही है। फैंटास्टिक। और जब से आपने एक एक करी है वो इम्प्रूवमेंट बढ़ रही है या वहां पे अटक गई? बढ़ रही है। बढ़ रही है, फैंटास्टिक। तो मैं कहूंगा कि एक एक कैप्सूल ही लेते रहें, आपके लिए सही डोजेज है। और जो आपके साथ हुआ है बड़ी ही विचित्र चीज है, क्योंकि शियाटिका के साथ लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल घूमते हैं, और आपने 6-7 महीने के अंदर आपको 75% इम्प्रूवमेंट मिल गई है। फर्क है। अब थोड़ा हिप्स में दर्द होता है कभी कभी। हिप्स में दर्द होता है? आपने क्या हमारे फिजियो से बात करी है? हाँ जी। उन्होंने नहीं, मैंने मतलब इतनी फ्रैंकली तो नहीं बात की। वैसे मैं कह देती हूँ कि ऐसे थोड़ा सर्दी के कारण कई बार ठंडी से मतलब जॉइंट्स में दर्द हो जाती है। जैसे तो चित्रा जी, आप हमारे हमारे फिजियो से बात करें, अगर हो सके तो आके उनसे मिलें, और आपको कुछ एक्सरसाइजेज और स्ट्रेच बताएंगे, उससे भी इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि वहां पर कंप्रेशन जो होता है नर्व का, वहां पर उसको रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज भी सीख लें हमारी टीम से। और आपको बिना स्ट्रेचेस एक्सरसाइज के शियाटिका सिर्फ एक फूड सप्लीमेंट से खा के आपको आराम मिल गया। कहीं अगर किसी डॉक्टर को जाके कहेंगे ना, वो हंसेंगे काफी देर तक, कहेंगे क्या चुटकुला सुनाया, क्योंकि उनसे मैनेज नहीं होता है। नहीं, मैं तो बहुत आराम है, ऐसी बात नहीं है जी। अब तो मैं मतलब काम भी कर लेती, 1-1 घंटा खड़ी होके। वेरी गुड। सीढ़ियों में भी चल जाती, थोड़ा चौकड़ी नहीं मारी जाती मेरे से। चौकड़ी नहीं मारी जाती, यानी कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है। और इसको लगातार लेते रहें जब तक घुटने में भी पूरा 100% आराम ना मिले। जनार्थ्रो को कंटिन्यू रखिए साथ में। हाँ जी, हाँ जी। जी। और ये आपको मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आपको घुटने में भी प्रॉब्लम है, तो 2 कैप्सूल सुबह लें, 2 शाम को लें। जब तक आपको जी हाँ, जब तक आपको 100% आराम नहीं मिलता, उसके बाद आप इसको या तो एक एक करके ले सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही मजेदार रिजल्ट है आपके चित्रा जी, भंडारा आ गया आपके पास। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। डॉक्टर जी, आपसे बात करते करते समय कैसे बीत जाता है ऑनेस्टली पता नहीं चलता। इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट ऑब्वियसली जाने के पहले आपका स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे, थोड़े भारी हो जाएंगे स्टेज के ऊपर। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिसको कहते हैं सुपर बग्स। हमने सुपर कॉप्स सुना था, हमने सुपरमैन सुना था, हम आज सुन रहे हैं सुपर बग्स। यानी कि सुपर बग्स मतलब कि सुपर बैक्टीरियाज। हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी डेथ होती हैं यूएस के अंदर हॉस्पिटल इन्फेक्शन की वजह से, उससे कहीं कम डेथ होती हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर। हॉस्पिटल्स के अंदर जो इन्फेक्शंस हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हम जितनी भी डिसइंफेक्शन की बात करें, जितना भी हम कोशिश करें कि वहाँ पर सब कुछ नीट एंड क्लीन हो, तो बैक्टीरियाज हमारी तरह काफ़ी इंटेलिजेंट बींग्स होते हैं। वो धीरे धीरे म्यूटेट करते हैं, यानी कि
अगर आप किसी को एक चैलेंज दें और कहें कि आप इसको बदल सकते हैं, तो ह्यूमंस की तरह वो भी सोच के अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। इन म्यूटेशंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज आ रहे हैं, ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरियाज। किसी ज़माने में जब हम पेनिसिलिन आया था करीब 50s के अंदर, तो छोटे जो बैक्टीरियाज वो करते थे काफ़ी कमज़ोर थे, और जो पेनिसिलिन था वो एक फंगस था, यानी कि फंगस मारते थे बैक्टीरियाज को। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बैक्टीरियाज बनने शुरू हुए स्ट्रॉन्ग, और हमारी फार्मा कंपनी ने बनाने शुरू करे स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बैक्टीरियाज। अब सिचुएशन ये हो गई है कि जब तक वो उनको कंट्रोल करना शुरू करते हैं बैक्टीरियाज को, बैक्टीरियाज और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने सुना है चोर पुलिस की कहानी, यानी कि जब तक पुलिस पकड़ती है तो चोर और चालाक बन जाता है, और उनकी जैसे चूहे बिल्ली की कहानी चलती रहती है। और इस स्टेज पे हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस कर रहे हैं शरीर के अंदर। जैसे कि कुछ ही प्रोग्राम्स पहले मैंने आपको बताई थी एक स्टोरी कि ल्यूकीमिया, जो कि वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है और बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, उसके साथ फंगल इन्फेक्शंस आते हैं। और हम बहुत सारे केसेस सुन रहे हैं जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के अंदर फंगस या वायरस इन्फेक्शन होते हैं, और उन सेल्स के अंदर जाके वायरसेस या फंजाई रहना शुरू कर देते हैं। तो जब ये इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी तो बड़ी परेशान हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली ये जो चैलेंजेस हैं ये लाइफस्टाइल चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। और सुपर बग्स को फाइट करने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, वायरसेस से लड़ने के लिए, फंजाई से, फंगस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स बना रही हैं। जैसे कि कैंसर के केस में कीमोथेरेपी और रेडिएशन दिया जाता है और सर्जरी की जाती है, उसके अंदर सारे कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ज़्यादातर कैंसर के जो पेशेंट हैं वो केमिकल्स से मर जाते हैं इससे पहले कि उनको कैंसर के सेल मार सकें। तो दोस्तों, हम नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ें हों, इसलिए आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इसके ऊपर भी कुछ काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ब्रेक थ्रूज है कि हम सिल्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि चांदी को, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है और ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक है। अगर आपको ना पता हो तो बता दूंगा कि आपका गंगा जल जो आपके घर में पड़ा होता है वो कभी सड़ता नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिल्वर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और सिल्वर एक एंटीबायोटिक है, इसलिए वो किसी बैक्टीरिया को उसके अंदर उगने नहीं देता। तो अगर यमुना का पानी सड़ता है बॉटल में बंद, तो गंगा का पानी कभी नहीं सड़ता। और आप इन बड़े बड़े साधु महात्माओं की बातों में मत जाइए जो आपको इतनी कहानियाँ सुनाते हैं। तो साइंस उसके पीछे कहती है कि गंगा का पानी पवित्र है क्योंकि उसके अंदर सिल्वर है, और उससे ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव सिल्वर हम लेके आएंगे आपके लिए फ्यूचर के अंदर। और कई सारी हर्ब्स के साथ काम चल रहा है, प्रोबायोटिक्स के साथ काम चल रहा है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स इन बैक्टीरियाज के साथ लड़ना शुरू करते हैं। वो हमारी अंदर की फ़ौज हैं, हमारे फौजी, उसके बिना हमारे जो सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं वो रुक जाते हैं। तो हम एक अलग तरीके से आपके लिए एक सुपर बग्स के अगेंस्ट फाइट लेकर आएंगे, लेकिन तब तक अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें। उसके लिए आप तुलसी ले सकते हैं, उसके लिए आप गिलोय ले सकते हैं, उसके लिए आप अश्वगंधा ले सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा एक एडेप्टोजन है, तो आपकी बॉडी के अंदर बड़े अच्छे चेंजेस लेकर आता है। अदरक ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, ये सारे अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं। इनका इस्तेमाल करें, इनका प्रयोग करें, अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे ढेर सारी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। वेल दोस्तों, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी बातों का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6678-6678।